Hello students. So today we are going to study about grammar topic removal of adverb to. There are the two meanings of to. One is we can say in the sense also, means we, and one meaning is here more than required, कि जितना required है उससे कहीं ज़्यादा. जैसे हम कहें आर यू गोइंग टू स्कूल, तो आंसर जिसे हमने कहा है, क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्या कहेगा, आई टू गोइंग टू स्कूल. ठीक है, तो वहां पे क्या है, भी के सेंस में आएगा. और जब जैसे सेंटेंस लिखा ही इज टू ओल्ड का मतलब वह बहुत ज्यादा बूढ़ा है. किस चीज के लिए, रन करने के लिए, मतलब जितना बूढ़ा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है वो. ठीक है, तो मोर देन रिक्वायर्ड. अब इसमें जब हम टू को रिमूव करेंगे सेंटेंस से, तो किस तरह से करना है हमको. जो फर्स्ट टू है इस प्लेस पे हमको क्या करना है, सो. सेकंड टू है वहां हम करेंगे दैट. ठीक है, अब जो फर्स्ट पार्ट था ही इज टू ओल्ड, यानी कि सेकंड टू से पहले के पार्ट में हम देखेंगे जो भी हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है, ठीक है, यानी कि इज एम आर अगर प्रेजेंट में है, तो सेकंड वाले टू के प्लेस पे हम क्या करेंगे, दैट. ठीक है, और जब सेकंड वाले सब्जेक्ट को हम लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो दिया हुआ है सेंटेंस में, सेम वही लिखेंगे. ठीक है, अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, हम कांट लिखेंगे. ठीक है, और अगर वॉज वर दिया हो तो कुड नॉट लिखेंगे. ठीक है, अब सेकंड सब्जेक्ट को हम फर्स्ट सब्जेक्ट में कब कब लिखते हैं उसका भी रूल है. ठीक है, अगर फर्स्ट सब्जेक्ट जो है सेंटेंस में, अगर उसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अगर ये सब्जेक्ट आए हैं, यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट जो सेंटेंस का है, अगर ये सब्जेक्ट इनमें से कोई भी है, अगर, ठीक है, ये 7 है, इन 7 में से कोई भी अगर सब्जेक्ट है, तो सेम जो है सेकंड सब्जेक्ट भी क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा. ठीक है, अगर कोई भी नाउन है, जैसे नाउन में अगर कोई भी मेल है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेकंड सब्जेक्ट जब लिखेंगे हम, तो वहां ही होगा. अगर फीमेल है तो हम शी लिखेंगे. ठीक है, और अगर अदर नाउन कोई भी हो, मेल फीमेल को छोड़कर, तो वहां हम लिखते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे इट. ठीक है, अगर जैसे बॉय है तो हम क्या करेंगे, जब सेकंड सब्जेक्ट लिखेंगे तो ही होगा. गर्ल है तो शी. अगर बॉयज या गर्ल्स है तो हम वहां लिखेंगे प्लूरल में दे, यानी इनका अगर प्लूरल है, ये तो सिंगुलर में हो गए, अगर इनमें से कोई प्लूरल है, जैसे गर्ल्स हो गया, बॉयज हो गया, मेन या वुमेन, ठीक है, तो हम प्लूरल में क्या लिखेंगे, उनको दे लिखेंगे. ठीक है, ये है, ये इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है, तो अगर इस सेंटेंस में से हमें टू को रिमूव करना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए, ये तो सेम रहेगा, ही इज. टू के प्लेस में मैंने बताया था सो, ही इज सो ओल्ड. टू जो है सेकंड वाला टी ओ, इसको रिमूव करेंगे और यहां लिखेंगे दैट. ठीक है, ही सेम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया था. तो ही इज एम आर है तो यहां लिखेंगे कैन नॉट. ठीक है, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन. ठीक है, हो गया. तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन. तो इसी तरह से हम कुछ सेंटेंस और देखते हैं. सीता इज टू स्लो टू विन द रेस. सीता इज टू स्लो टू विन द रेस. ठीक है, टू यहां पे क्या होगा, दैट, यहां पे सो. तो सीता इज सो स्लो दैट, अब सीता किसी का नेम है, ठीक है, तो क्या फीमेल है, तो क्या लिखेंगे यहां पे, शी. दैट शी इज एम आर है तो कैन नॉट विन द रेस.
यानी इनफिनिट टू के बाद में जो भी लिखा है उसको सेम एज इट इज लिख देंगे, टू विन द रेस। ठीक है, और देखते हैं इसी तरह से सेंटेंस। She is too shy to ask for help. She is too shy to ask for help. ठीक है, इसको आप देखिए बना के एक बार। मैं लिखता हूं सेंटेंस यहां पर। She is too tired to play. ठीक है, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा इनको। The boy is too tired to play. The boy is too tired to play. The words are too small to fly. The words are too small to fly. और देखते हैं सेंटेंस। The scooter is too costly. The scooter is too costly to be bought. ठीक है, ठीक है, देखिए मैं बताता हूं। शी इज, टू को रिमूव करिए, शो करिए, यहां पे शो साई, इस टू को रिमूव करिए, लिखिए दैट शी है, सेम रहेगा शी। इज एम आर तो कैन नॉट, टू के बाद मैंने बताया था पूरा सेम लिख देंगे। आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, इसको देखते हैं। शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट प्ले। द बॉय इज टू टायर्ड टू प्ले। द बॉय इज सो टायर्ड दैट, देखिए बॉय है, ठीक है, बॉयज तो दे, बॉय तो मेल है, बॉय ही। द बॉय इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले। ठीक है, द वर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई। अब द वर्ड्स आर टू स्मॉल टू फ्लाई, अब यहां इसको किस तरह से करेंगे हम। द वर्ड्स आर सो स्मॉल, ठीक है, द वर्ड्स आर सो स्मॉल दैट, प्लूरल में है ये नाउन, तो हम क्या लिखेंगे, दे। ठीक है, दे कैन नॉट, टू के बाद फ्लाई है तो फ्लाई लिख दीजिए। ठीक, द स्कूटर इज टू कॉस्टली टू बी बॉट। द स्कूटर इज सो कॉस्टली दैट, ठीक है, नाउन मैंने बताया था मेल फीमेल के अलावा कुछ भी अदर नाउन है तो इट लिखेंगे, दैट इट कैन नॉट बी बॉट। ठीक है, इट कैन नॉट बी बॉट। नेक्स्ट देखते हैं। Eighth sentence. He is too fat to run easily. He is
too fat to run easily I was too weak to play. I was too weak to play. Next, the boys were too tired. The boys were too tired to get back. ठीक है, तो देखिए ही इज टू फैट, तो ही इज टू को रिमूव करिए, फर्स्ट टू को टी डबल ओ को, वहां क्या हो जाएगा सो फैट, टी ओ को रिमूव करेंगे दैट, ही सेम रहेगा सेकंड सब्जेक्ट भी, तो ही कैन नॉट रन इजीली. आई वॉज टू वीक टू प्ले. आई वॉज सो वीक. अब देखिए यहां वॉज है, मैंने बताया था वॉज वर्ब है तो कुड नॉट लिखेंगे. अब तो आई कुड नॉट प्ले, मतलब मैं इतना वीक हूं कि मैं खेल नहीं सकता, खेल नहीं सकता था. ठीक है, मैं इतना वीक था कि खेल नहीं सका. द बॉयज वर टू टायर्ड टू गेट बैक. द बॉयज were so tired, the boys were so tired that, देखिए boys है प्लूरल में है, they were, तो could not, they could not get back. ठीक है, तो इस तरह से करेंगे हम. और देखते हैं, he was too busy to help me. He was too busy to help me. ठीक है, तो he was too busy to help me मतलब was verb है. ठीक है, तो he was so busy that he could not help me. ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इसको. नेक्स्ट देखते हैं और 12th सेंटेंस. he was too late to hear the first speech. he was too late to hear the first speech. He was too late to hear the first speech. इसको किस तरह से बनाएं? The girl was, चलिए पहले इनको बना लेते हैं. तो he was too late to hear the first speech. तो he was सेम रहेगा, टू को हटा दीजिए यहां से, so he was so late that he could not hear the first speech. ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे. ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू. इसके साथ ही कुछ और सेंटेंसेस भी हैं. ठीक है, कुछ और तरह के सेंटेंस भी आपको मिलेंगे, तो वो हमें कैसे रिमूव करना है उन सेंटेंसेस से रिमूव ऑफ एडवर्ब टू को. ठीक है, तो वो हम देखते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.